नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हमारे साथ में वो शख्सियत है जो आगर मालवा ज़िले में पूरे एक लंबे समय से, चाहे फसल बीमा हो, किसानों के मुआवजे की बात हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लंबे समय से मांग की जा रही थी। और अधिकारी की जो सच्चाई है, अधिकारी ने जो सर्वे रिपोर्ट यहाँ से भेजी थी, उस सच्चाई को कहीं ना कहीं आम पब्लिक के माध्यम से किसान होने के नाते और किसान नेता होने के नाते भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार जी हमारे साथ में हैं। विधायक जी, जब से आपने कहीं वो जो प्रारूप लाए, वो जो पत्र लाए, उसके बाद में आगर मालवा जिले के साथ प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया। इसमें किसकी चूक मानते हैं आप? ये देखिए, ये जिला प्रशासन की वास्तव में घोर लापरवाही है। जो भी दोषी है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय, जांच वो करवाएं। और जनप्रतिनिधियों की जागरूकता का अभाव है। जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना के कोई भी गलत काम ना होने दे। जनप्रतिनिधि होता किस लिए? सारी काम तो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी करते हैं। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि कोई भी गलत काम अपने यहाँ नहीं हो पाए। मैं भी विधायक रहा, कोई गलत काम उस समय नहीं हो पाया, कोई धरना प्रदर्शन 5 साल तक नहीं हो पाया। तो ये निश्चित तौर पर हमारे जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है। लेकिन अगर बात की जाए तो इन्होंने सर्वे के लिए अलग अलग दल भी बनाए, ग्राम पंचायत के। ये कहें कि जो पंचायत को, चाहे सचिव हो, पटवारी हो, उद्यानिक विभाग के राजस्व सभी थे, तो इतनी बड़ी लापरवाही और वो इतने पूरे क्षेत्र के किसानों के साथ में, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को भी गुमराह कराए इन अधिकारियों ने। देखिए, वास्तव में ये तो दल बनाने की परंपरा तो चली आ रही है। कागज़ पे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कोई दल नहीं जाता है। अगर 5 विभाग का दल बनाए तो 2 विभाग से ज़्यादा के इनके अधिकारी कर्मचारी जाते नहीं। और पहली बात, मैं आपको डंके की चोट कह सकता हूँ। आप अगर जिले की मंडियों का हिसाब उठा के देख लेना, सोयाबीन की बिक्री बंद हुई जब, लगभग 75% नुकसान है पिछले साल की तुलना में। नुकसान ऐसा नहीं कि पिछले साल नहीं हुआ, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन उसकी तुलना में अगर बात करें तो 75% नुकसान है। जहाँ 100 कुंटल सोयाबीन अगर कहीं आती है तो वहाँ 25 कुंटल से ज़्यादा सोयाबीन आ ही नहीं सकती। मंडी में, आप बाजार में रौनक ही नहीं है। किसानों की स्थिति इतनी बदत्तर हो चुकी है। और उन्होंने जीरो रिपोर्ट भेज दी, और उसके साथ साथ जीरो रिपोर्ट भेजी तो बीमा भी नहीं मिलेगा किसानों को। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मांग रहे हैं कि मैं बीमा मुआवजा डालने के लिए तैयार हूँ, तो इनको भेजने में क्या जोर आ रहा है? लेकिन ये अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में सारा गड़बड़ घोटाला करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो आप जब विधायक थे तो कहीं ना कहीं ये कहें कि अभी आपने बोला कि धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन उस समय 2016 में काफ़ी मुआवजा भी मिला था। और एक जो संज्ञान में है कि एक कोई गांव छूट गया था, उसको लेकर आपके माध्यम से तुरंत उसको मुआवजा दिया गया। तो आज के जनप्रतिनिधि का ध्यान कहाँ है? देखिए, उस समय 2016 में हमने बिना सर्वे के सोयाबीन की फसल खेत में अच्छी दिख रही थी, और जब खले में आई तो कुछ भी नहीं निकली। मैंने शिवराज जी को अवगत कराया। उन्होंने सारे जिलों में जहाँ ज़्यादा बारिश हुई या कम हुई, उसके कारण से बिना सर्वे के मुआवजा डला हुआ है। वो शिवराज जी ने बिना सर्वे की मुआवजा 2016 में डलवाया, और उसके न आगे न पीछे कभी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। ये तो रिकॉर्डेड है, सरकार का पैसा है, कोई भी देख सकता है। इसमें निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सारे लोगों की चूक है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी ये गंभीर नहीं है इतना जितना होना चाहिए वास्तव में। आज किसानों को कम से कम 15,000 रुपये हेक्टर से 25,000 हेक्टर का मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, और उतना ही बीमा मिलना चाहिए। फसल जितनी बोई उतनी नहीं हो पाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे खेत है, यहीं जाके देख लो आप, उसने बोई उतने बीज नहीं पैदा हो सकते हैं। क्या करेगा किसान? मर जाएगा। कहाँ से खाद 2-2, 3-3, 4-4 बार दवाई छिड़कता है, खाद लगाता है, बीज लगाता है, उसकी चौकसी करता है। एक तरफ तुमने रोजड़े जो है खुलेआम छोड़ रखे हैं, वो सुअर छोड़ रखे हैं जंगल में। लोग मक्का बोने की हम बात करते हैं तो बेचारे कहते हैं कि कहीं जाएगी मक्का, कैसे पैदा होगी? जानवरों की सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रोजड़े और नीलगाय की पकड़े और इनको व्यवस्थित जगह छोड़े। जब किसान सुखी होगा। और मक्का की फसल बोने के अलावा सोयाबीन, अब ये ज़मीन हमारी उतर चुकी है वास्तव में, सोयाबीन इसमें पैदा होगी भी नहीं। अल्टरनेट फसल का जुगाड़ हमको लगाना पड़ेगा। आज अगर बात की जाए तो ज़िले में किसानों की जो फसल है वो कहीं ना कहीं चौपट है। मुआवजा मिला नहीं, बीमा मिला नहीं है। बहुत किसान ऐसे जहाँ उनको KCC पलटी करना है, और वो कहीं ना कहीं सरकार उसको से आप एक किसान नेता होने के नाते और एक किसान होने के नाते क्या आग्रह करेंगे? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल मुआवजा डालना चाहिए, और खाद बिना पलटी के किसानों को भी खाद देना चाहिए। और दूसरा मेरा उनसे आग्रह है कि सोलर प्लेटों के चक्कर में सरकारी ज़मीनों को कोड़ी के भाव में कंपनियों को न दे, क्योंकि सारे जंगल साफ कर दिए। वो जानवर कहाँ जाएंगे जंगल वाले?
वो खेतों में पड़ेंगे और नुकसान होगा किसानों का। तो ये सोलर प्लेट वाला सिस्टम हटाए। हाँ, पंखे लगे तो बात अलग है, क्योंकि उसमें जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता है। और तत्काल सरकार बिना पलटी के किसानों को खाद दिलाने के आदेश जारी करे और जो है मुआवजा तत्काल डाले। मुआवजा डालने में तो कोई टाइम लगता नहीं है, और उसको सब मालूम है ऊपर से नीचे तक कितना नुकसान है। कोई ज़रूरत नहीं सर्वे फर्वे की फालतू बातें। अभी जो सर्वे करवा रहे हैं ये सर्वे करवाते हैं। अभी मेरे पास कागज़ है, कोरा पे कागज़ पे किसानों के दस्तखत है। मैं आपको बताऊंगा, कोरे बेचारा किसान सीधा साधा होता, पटवारी जहाँ चाहे में दस्तखत करा लेता है। तो जितने भी सर्वे करते हैं ना, ये कोई किसानों को मालूम नहीं। वास्तव में सर्वे का नियम होना चाहिए कि कलेक्टर को सूची जो है तहसीलों में और कलेक्ट्रेट में चस्पा होना चाहिए। मैं जब विधायक था, मैंने प्रधानमंत्री आवास की सूची ऑयल पेंट से पंचायत भवन पे लिखवाई थी, उसी क्रम में जिस क्रम में वो है, ताकि कोई ऊपर नीचे न कर सके। पारदर्शिता होना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? जनता का जनता के लिए। तो जनता के नाम पे तुम खाते हो, उनके नाम की नौकरी का, उनके नाम की तनख्वाह ले रहे हो और भला कर नहीं रहे हो। अगर वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि हूँ, मैं खुद धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा अगर आगर जिले में किसानों के साथ अन्याय हुआ तो। जो करना पड़े करूंगा, जेल जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। जिले के अंदर कई जनप्रतिनिधि हैं, कई पूर्व विधायक भी हैं, जनता ने उनको चुना भी है। और ये कहे कि जिस तरीके से आप ये कहे कि जो किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो जो वर्तमान जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देंगे आप? मतलब विशेष करके कहीं ना कहीं वो भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। राजनीति अलग हो सकती है, किसान किसी भी दल का नहीं होता है। देखिए, किसान किसान होता है, और कोई भी पार्टी हो, राजा महाराजा भी किसान लिखते हैं अपने आप को। किसी की भी नॉमिनेशन फॉर्म में देख लेना, महाराजा भी राजा महाराजा, वो भी किसान लिखते हैं। किसान की बात व्यक्ति कोई नहीं करता, सब अपने अपने धंधे पानी में लग जाते हैं। मेरा आग्रह है कि किसान जब तक सुखी नहीं रहेगा, हम कोई सुखी नहीं रहेंगे, चाहे जनप्रतिनिधि वर्तमान में हो या पूर्व की जनप्रतिनिधि हो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबको जागरूक करके लोगों को बजाय कि दबाने की बजाय खुलेआम छूट देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और अपने भाई सरकार का 6-4 की कानून में वैधानिक व्यवस्था है कि अगर किसानों का नुकसान हुआ है तो जो है राजस्व रिकॉर्ड परिपत्र के अनुसार जो धारा 6(4) है उसके तहत मुआवजा दिया जाता है। उसमें क्या दिक्कत है किसी को भी? और जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि पूरी चौकसी के साथ आंख कान नाक सब खोल के उन कागजों पे देखे, गांव वालों को बताए, पटवारियों को बोले कि सब जगह अपने जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई वो चस्पा करे सार्वजनिक रूप से। विधायक जी, एक और जब आपका कार्यकाल भी मैंने देखा है काफ़ी नज़दीक से, आप एमएलए थे और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। आपने काफ़ी मांग की, वो चाहे कोंडेलिया डैम है उसका जो निर्माण है वो भी आपके कार्यकाल में हुआ। लेकिन बात की जाए तो आप जो लेटर लिखते थे वो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होते थे। वो जो आप पत्र लिखते थे उस पर काम होता था, असर दिखाई देता था। आज के जनप्रतिनिधि लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, उसका परिणाम नहीं आता है। क्या है, ये सोशल मीडिया पे ही डालते हैं लेटर। ये मुख्यमंत्री जी था क्या संबंधित उसको लिखते हैं, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। ये इनके बाद रिकॉर्ड पूछ लो, आप रिकॉर्ड बताए कि इन्हें कैसे भेजा है। वास्तव में या तो उनके अधिकारी के पास आप भेजो, मुख्यमंत्री जी है तो उनके पीएस के पास भेजो, या मुख्यमंत्री जी के सचिव के पास भेजो, या स्वयं मुख्यमंत्री जी को पत्र कोई देखेंगे नहीं तो जिम्मेदार, और उससे बात करो उस अधिकारी से कि मैं पत्र भेज रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजे। और ऐसा तो है ही नहीं, कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं जाता है। पत्र लिखने की क्या जरूरत है किसी को? मैं तो कभी जारी नहीं करता था, क्योंकि जब हम स्वयं मिलते हैं तो हाथ में देना चाहिए। अब चूंकि हम पूर्व विधायक नहीं मिल सकते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को बात करते हैं और वो लेटर ईमेल के माध्यम से, जो भी माध्यम है उसके माध्यम से उनको भेजते हैं। बात की जाए तो अगर विद्युत मंडल की भी बात आपसे की जाएगी, क्योंकि अब ज़िले के अंदर जब किसान नई बोनी की शुरुआत करेगा तो सबसे पहले उनको कहने के कनेक्शन लेना पड़ेगा, बिजली की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पर नहर नहीं पहुँच पाती है। अब वहाँ पर एमपी भी देखो अनाप शनाप पैसा लेगी, किसान के पास पैसा है नहीं। तो आप क्या संदेश देंगे किसानों से? और मेरा किसान साथियों से निवेदन, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश किए कि 5 रुपये में हम बिजली का नया कनेक्शन देंगे। किसानों को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए, और अगर कोई किसान परेशान हो तो संबंधित अधिकारी से बात करे, वो नहीं सुने तो अपने जनप्रतिनिधि से बात करे, नहीं तो मैं आगर में बैठा ही हूँ, मेरे पास आ जाए। जब सरकार की पॉलिसी है कि 5 रुपये में कनेक्शन किसानों को मिलना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर रखे, तो उसका क्रियान्वयन करवाना हम सबका कर्तव्य है।
ये सबसे बड़ी बात है कि किसानों को ये नहीं मालूम कि कनेक्शन कितने में मिल रहा है, जबकि 5 रुपए में अगर आपको कनेक्शन मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये ना तो इसको लेकर कोई सरकार जागरूकता या एमपीपी की तरफ से कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है। एमपीपी खाली दिखावा, एमपीपी दिखावा करती है, बेचारे जो गरीब किसान है उनके उल्टा सीधा बिल भी लगा देती है। फिर बात करो इनसे, अब किसान, हर किसान तो एसी तक जा नहीं सकता, तो बड़ी दिक्कत है। एमपीपी को भी बहुत संवेदनशीलता के साथ किसानों की सेवा का उद्देश्य लेकर काम करना चाहिए, ना कि किसानों को लूटने का उद्देश्य लेकर काम करना चाहिए। अब जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, इसके अंदर जो अलग अलग विभाग के दल इन्होंने बनाए गए हैं, कितना % अगर ये लिख के देते हैं तो उस आधार पर आपको तो काफ़ी अनुभव है, तो किसानों को कितना पैसा मिल सकता है? देखिए, वास्तव में ये जो सर्वे होते हैं ये कुछ भी नहीं, सब फालतू बातें। ये कलेक्ट्रेट में बैठ के जो इनसे लिखवाएंगे वो लिख देंगे। कोरे कागज़ पे सर्वे आते हैं, प्रपत्र पे कोरे, और वो या तो तहसीलदार को निर्देश दे देते हैं कि इतना % तुम्हारे यहाँ बनवा लो, इतना बनवा लो, उतना तहसीलदार बनवा देता है। और मैं कह रहा हूँ डंके की जोंट, फिर भी अगर थोड़ा तहसीलदार समझदार नहीं है तो फिर ये 2-4 गाँव छोड़ देते हैं। जो पटवारी बदमाश है वो अलग रिपोर्ट बना देता है। तहसीलदार साहब को इतनी फुर्सत नहीं है कि एक पटवारी एक हल्के की रिपोर्ट देखे, तो बेचारे फिर किसान वहाँ के परेशान होते रहते हैं। और इनका उस समय तक जब तक मिलता है, जब तक वातावरण ठंडा हो जाता है, तो ये चाहते हैं कि टाइम पास होता रहे और इसी तरीके से इनका नंबर बढ़ते रहे ऊपर, ऐसा इनका मानना रहता है, और नीचे जो किसान बेचारा परेशान होता रहे। लेकिन जिस जो सर्वे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस गांव का सर्वे चल रहा है तो वहाँ के किसानों को इकट्ठा करके उनके बीच में ये बात रखना चाहिए कि इतना % आपका नुकसान हुआ है और वहाँ 5 लोगों के हट के 50 लोगों के सिग्नेचर होना चाहिए। अगर इस तरीके से प्रस्ताव बनकर आए तो वो कहीं ना कहीं असर भी हो सकता है। क्या होता है, जब कोई नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा, तो उसका सार्वजनिक सर्वे होता है। जो सर्वे आपने किया है उसकी सूची किसानों से दस्तखत करके वहीं चस्पा करवा दो ग्राम पंचायत पे। तहसील की सूची पूरे तहसील की इकट्ठी करके तहसील के मुख्यालय पे, या नेट, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप पे जारी कर दो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बाद में पता चलता है, जब मेरे समय एक का छूट गया था, मैंने जांच करी तो एडीएम ने जांच करी, और जांच करी कागज़ नहीं, पटवारी ने गलत रिपोर्ट लिखी थी, उसमें पटवारी को सस्पेंड कराया तत्काल। तो ये जानबूझ के कुछ अधिकारी कर्मचारी जानबूझ के भी किसानों को परेशान करते हैं, पता नहीं कहाँ की खुन्नस कहाँ निकालते हैं। और जो आरबीसी 6-4 के तहत जो सर्वे होता है हर साल, वो तो केंद्र से विवन खसरा नंबर आते हैं और उसका ये प्लाट बना के करते हैं, वो उसका भी कोरा कागज़ पे दस्तखत करा लेते हैं ये आरबीसी 6-4 के तहत। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के एक लंबा समय से मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी, उनके आप बहुत नज़दीक हैं, बहुत करीबी हैं, और उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए आप विधायक रहे। जिस तरीके के यहाँ पर किसानों के साथ में मुआवजा से लेके और वो फसल बीमा, क्या शिवराज जी को अवगत कराएंगे ये पूरा? ये मैंने शिवराज जी को अवगत करा भी दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी मैंने लेटर भेज दिया उनके पीएस को। और निश्चित तौर पर देखो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो कभी भी नहीं चाहता कि किसानों के साथ अन्याय हो, किसान सड़क पे आने को मजबूर हो। दोनों ही बड़े संवेदनशील है। निश्चित तौर पर इसका अच्छा हल निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो भारत माता की जय करके धरना प्रदर्शन करेंगे, किसानों के लिए जो करना पड़े सब करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में किसान नेता, सुस्तेर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार जी, जिन्होंने कहा कि किसान के लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, धरने पर भी बैठना पड़े तो बैठूंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा और उनको मुआवजा अति शीघ्र दिया जाए। नमस्कार, आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV, हिंदू सिंह यादव के साथ।